हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो जैसे बच्चों मैंने कहा था RSSB में आपको हम कंसिस्टेंट वीडियो देते रहेंगे जब तक आप हर चीज को नहीं समझ जाते। तो कल नोटिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दी थी, लेकिन अब उसमें कई सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं जो को हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपके सॉल्व करते जाएंगे। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन लेके आते हैं सिलेबस को लेके कि यहां पे आप सबको पता है कि डिग्री धारक के लिए भी फॉर्म है और अलग से डिप्लोमा धारक के लिए भी वैकेंसी है। तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी और दोनों के लिए ही अलग अलग फॉर्म भी भरे जाने हैं। मतलब अगर आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, डिग्री धारक भी आप हो और डिप्लोमा धारक भी रहे हो, तो ऐसे में आपको दो अलग अलग फॉर्म ही भरने पड़ेंगे और दोनों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है बच्चों वो सिलेबस को लेके है कि सिलेबस देखने में एक जैसा लग भी रहा है और अलग अलग भी है। तो क्यों ना एक कंसाइज करके मैं उसे सामने रखता हूं और ये कंफ्यूजन को आए दूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं RSSB मैकेनिकल डिग्री वालों के लिए सिलेबस दिया है और RSSB मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए जो सिलेबस दिया है। अब इन दोनों सिलेबस को आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, जो कि इतने बड़े पेज में स्क्रॉल कर करके समझ में नहीं आता, वो सामने रख के हमारे बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं बच्चों कि हमारे पास आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको सेम क्या नजर आता है कि जो बिल्कुल ही सेम है। वो बिल्कुल सेम क्या क्या है बच्चों? तो देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप देखोगे डिग्री वालों के लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स ही दी है और यहीं पर अगर आप देखो तो डिप्लोमा वालों के लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स ही दी है, जो कि इंटरनल सिलेबस भी अगर आप देखो तो समहाउ सेम है। साथ साथ आप चाहो तो मेरी वीडियो के साथ साथ अपनी पीडीएफ को भी खोल के देख सकते हो, जहां पे आप अच्छे से, क्योंकि ये आपको भी करना ही पड़ेगा एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने डिस्कस करूंगा या आप इसको देख के, आपको एक बार करना ही पड़ेगा अपने आप से कि हाँ यार क्या अलग है क्या नहीं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे तो एई के सिलेबस में, डिग्री वालों के सिलेबस में यहां पे साफ साफ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। और अगर आप यहां डिप्लोमा के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा के सिलेबस में भी सेम टॉपिक है, बस फर्क हल्का सा आ जाता है कि थोड़ा सा मेजरमेंट को उस तरह से ना लिखते हुए उन्होंने डायरेक्ट लिखा है मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर और फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के पोर्शन को बहुत ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन साफ साफ नीचे लिख दिया हाइड्रोडायनेमिक्स। अब देखिए, हाइड्रोडायनेमिक्स लिखने का मतलब बच्चों सब कुछ आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड डायनेमिक्स लिखा है वहां और हाइड्रोडायनेमिक्स लिखा है यहां। सिर्फ एक ही चैप्टर का अंतर यहां हल्का फुल्का पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका बाउंड्री लेयर। बस कि डिप्लोमा वालों के लिए बाउंड्री लेयर थ्योरी जो है वो लगभग एब्सेंट है, लेकिन डिग्री वालों के लिए बाउंड्री लेयर, क्योंकि फ्लूइड लिखा है ना, फ्लूइड मतलब जो एयर के साथ जो भी फ्लो होगा वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, समझ रहे ना। बस दैट इज द ओनली अंतर। बाकी प्रॉपर्टीज काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स वहां तक सारा है बच्चों, जो पाइप फ्लो वगैरह, बर्नौली, वेंचुरीमीटर, मेजरमेंट डिवाइसेस सब कुछ है, दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों फ्लूइड मशीन्स की। ठीक है, फ्लूइड मशीन्स की बात करें तो टरबाइन, पंप और आपके हाइड्रोलिक मशीन्स, मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स जो होते हैं, ये आपके डिप्लोमा में भी है। और अगर इधर बात करें फ्लूइड मशीन की हमारी बीटेक के लिए, डिग्री के लिए, तो वहां पे भी बच्चों हाइड्रोलिक टरबाइन पूरा दिया हुआ है, हाइड्रोलिक आपको मशीन्स पूरी दी हुई, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा दिया हुआ है। बस वहां पे जो है आपका पंप जो है इधर मिसिंग है, मतलब लिखा नहीं है। अब ये लिखा नहीं है या दे नहीं रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन डिग्री के सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें यहां पे पंप मिसिंग है। अब ये हो सकता है पंप यहां पे सिर्फ इसलिए मिसिंग लग रहा है क्योंकि आगे जाके टर्बो मशीन भी एक चैप्टर है, तो मे भी हो सकता है पंप वहां चला जाए। ठीक है ना, तो अभी यहां पे नहीं दिया हुआ है, यहां पे सिर्फ टरबाइन और अदर हाइड्रोलिक मशीन्स दी हुई है, जैसे फ्लूइड कपलिंग और ये सब, टॉर्क कन्वर्टर वगैरह, और यहां पे ये सब चीजें हैं। तो मशीन्स भी मैं कहूंगा कि जितना यहां पढ़ना है उतना ही यहां पढ़ना है, कोई अंतर नहीं, सिवाय एक पंप का अंतर दिख रहा है, वो भी मुझे लगता है आने वाले सिलेबस डिस्कशन में अभी दूर हो जाएगा। सेम बच्चों, इसके बाद देखिए डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट। डिग्री में एक डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स चैप्टर दिया है, वो जो सब्जेक्ट दिया है, आवाज मेरी क्लियर है? बिल्कुल सही है। वो दिया है जिसमें मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन इन डिजाइन, डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ, डिजाइन फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब सारे डिजाइन के पोर्शन डाल दिए। डिजाइन ऑफ आइस इंजन कंपोनेंट, डिजाइन फॉर थ्रेडेड फास्टनर्स, मतलब डिजाइन को भर के डाला हुआ है यहाँ पे। इतनी डिजाइन, मतलब यही जो पढ़ लेते तो बात ही क्या थी। तो यहां पे ये प्योर डिजाइन है बच्चों, ये कोई मशीन डिजाइन सब्जेक्ट ही अकेला नहीं है, इसके अंदर सारा डिजाइन डाला हुआ है इन्होंने, सब कुछ डिजाइन। ठीक है, तो ये यहां बिल्कुल मिसिंग है। देखो आप, यहां कोई डिजाइन का ऐसा पैरामीटर नहीं है।
तो दैट इज द वन टॉपिक जो आप कहोगे बिल्कुल अलग है। ठीक है, समझ रहे ना? तो ये एक टॉपिक है जो डिप्लोमा से बिल्कुल अलग है। अगर आप डिग्री धारक हैं तो आपको ये एक टॉपिक जो है वो अलग से, बिल्कुल अलग से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे ना? ये वाला दैट इज फॉर डिग्री ओनली, दैट इज फॉर डिग्री ओनली। क्लियर है? ये बात सबके समझ में आई? नाउ अब आगे हम बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन। अब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन आप सबको पता है बच्चों किसका पार्ट है? ये थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट है, जिसमें गवर्नर्स आते हैं, हमारे गियर्स आते हैं, बैलेंसिंग आती है। क्योंकि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है, इसमें इन्होंने मैकेनिज्म वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन सारे मैकेनिज्म फिर भी आएंगे, क्योंकि इनर्शिया फोर्स एनालिसिस आप बिना मैकेनिज्म के तो कर नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से थ्योरी ऑफ मशीन यहां पे पूरा ही है। ठीक है, पूरा ही है बच्चों। और इधर देखो तो इधर भी पूरा थ्योरी ऑफ मशीन है। तो मेरे हिसाब से आपको थ्योरी ऑफ मशीन, आप काइनेमेटिक डायनेमिक्स में टॉपिक, एक आध टॉपिक का फर्क पड़ सकता है, बाकी जायरोस्कोप, गवर्नर, ठीक है ना, आपका मैकेनिज्म भी सारे आएंगे, फ्लाईव्हील सारा है, गियर्स है, गियर ट्रेन्स है, बैलेंसिंग है, सब कुछ आ गया बच्चों। तो थ्योरी ऑफ मशीन मेरे हिसाब से पूरा पूरा ही करना है आपको। थ्योरी ऑफ मशीन में भी कोई गुंजाइश नहीं है। सिमिलर जो यहां है वही यहां है, और इधर भी थ्योरी ऑफ मशीन पूरा ही थ्योरी ऑफ मशीन है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा या कम थ्योरी ऑफ मशीन, कंप्लीट। तो दे आर सिमिलर। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक है। अगला आ जाते हैं हम। अब यहां पे डिग्री में दिया है टर्बो मशीन्स बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था टर्बो मशीन्स, अब मैंने क्यों बोला था कि पंप वहां नहीं दिया हुआ है, पर मैंने कहा था पंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्बो मशीन में पंप दिया हुआ है। तो जो पंप का डिफरेंस आपको यहां नजर आ भी रहा था वो भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पंप, कंप्रेसर, टर्बो मशीन बच्चों सारी आएंगी। सब तरह के कंप्रेसर्स आएंगे, सब तरह के पंप आएंगे, दैट इंक्लूड्स टर्बो मशीन्स। समझ आ रही बात? इवन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स भी यही दी है, गैस पावर साइकिल्स भी यही दी है। तो आईसी इंजन का गैस पावर साइकिल भी इसी के अंदर सिलेबस में दिया है, टर्बो मशीन के अंदर। तो आ तो गया सारा। तो जो हम आईसी इंजन को अलग से भी कह रहे हैं ना, उसमें अलग से सिर्फ लुब्रिकेशन ही जाएगा, बाकी आईसी इंजन साइकिल सब इसी के अंदर है। ठीक है ना? तो टर्बो मशीन का जो पूरा पार्ट है ना बच्चों, वो डिप्लोमा वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं, इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो टॉपिक के अंदर कंप्रेसर है, पंप है। मैं बता दूं आपको, देखो लिख के देता हूं मैं आपको। इसके अंदर कंप्रेसर है, पंप है, साइकिल्स हैं, और अगर यहां आप देखोगे तो यहां थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन मिला के ये सब कुछ कवर करना है आपको। पंप भी कवर हो रहे हैं, पंप मशीन्स में कवर हो रहे हैं, कंप्रेसर थर्मोडायनेमिक्स में दिए हुए उन्होंने अलग से, साइकिल्स आपकी आईसी इंजन में कवर हो रही है। तो ये भी पूरा पूरा इनमें ही कवर हो रहा है। तो अलग से आपको टर्बो मशीन, ये मत सोचिए कि सिर्फ डिग्री वाले को पढ़ना है। अभी तक डिग्री वालों के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक आया अलग, बाकी सब वही है जो डिप्लोमा वालों को भी पढ़ना है और उतना डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक अलग सा टॉपिक यहां पे निकल के आया है, ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहां पे भी अगर आप देखोगे ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो यहां पे अगर हम अंदर का सिलेबस भी चेक करें तो ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सिलेबस बीटेक में दिया है, डिग्री में दिया है, क्या वही डिप्लोमा में है? आइए देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ऑटोकैड एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हैं तो डिप्लोमा में थोड़ा और सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ है, डिग्री में इतना सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लिखा हुआ है। डिग्री में उन्होंने पूरा जत्था उठा के डाल दिया कि भैया इसमें से छांट लो और आपस में बांट लो कि क्या क्या पढ़ना है। उसमें पूरा का पूरा उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया, ऑटोकैड, प्रोई, 2D, 3D, ठीक है ना, फिनिश सिंबल, प्रोडक्शन सिंबल्स, जिग्स, फिक्चर्स, सब कुछ कंप्लीट आएगा बच्चों, कंप्लीट। ये भी मैं कहूंगा बिल्कुल सिमिलर ही आप पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। कुछ अंतर होगा तो वो हम लोग लेके चलेंगे ही चलेंगे। तो ये भी कंप्लीट सेम है, कंप्लीट सेम ही है। देयर इज अ डिफरेंस ऑन एमसीक्यू। अब देखो अगला तो थर्मोडायनेमिक्स ही है, तो थर्मोडायनेमिक्स को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इज कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इधर अब आप देखिए एक सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को अगर आप में मार्क करोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है बच्चों, कोई और टॉपिक नहीं, सब कुछ पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सेम है। ठीक है ना। इधर अगर हम देखेंगे लास्ट टॉपिक या मशीन ड्राइंग है, तो वहां पे भी लास्ट टॉपिक मशीन ड्राइंग है, यहां पे भी, और इसमें इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मशीन ड्राइंग लिखा हुआ है। अब आप अगर बोलो बच्चों कि डिप्लोमा डिग्री, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मैं किसकी तैयारी करूं, फॉर्म तो मैं दोनों भरूंगा
लेकिन तैयारी किसकी करूंगा, डिप्लोमा की करूंगा, डिग्री करूंगा। अब देख लो बच्चे क्या तैयारी करनी है। मात्र एक टॉपिक आपको ऐसा नजर आ रहा है, 2 टॉपिक जो आपको डिग्री के लिए अलग से पढ़ने हैं। वो 2 टॉपिक आपके सामने क्या हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं अलग से। दीज टू टॉपिक्स आर योर हीट ट्रांसफर, ये आपका हीट ट्रांसफर है जो आपको अलग नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, ये हीट ट्रांसफर है जो आपको अलग नजर आ रहा है। और एक आपका डायनेमिक्स डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स। बस बाकी बच्चों जो डिप्लोमा को पढ़ना है वही आपको भी पढ़ना है। देयर इज ओनली द डिफरेंस इन एमसीक्यू, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन एमसीक्यू ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पहले दिमाग से हटा दीजिए कि अगर मैं डिप्लोमा डिग्री दोनों की तैयारी कर रहा हूं तो आपको क्या अलग करना है। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि सिर्फ 2 टॉपिक को आपको फोकस करना पड़ेगा अलग से। लेकिन अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर तो आप पढ़ोगे। तो मतलब बचा सिर्फ डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट। ये एक अनोखा टॉपिक है क्योंकि ये आप जनरली और पेपरों में भी नहीं आता है। इतना जितना डिजाइन इन्होंने पूछ लिया है इतना और पेपरों में नहीं आता। तो दैट इज द ओनली टॉपिक जो बिल्कुल अलग है। हीट ट्रांसफर भी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो आरआरबी की तो हीट ट्रांसफर आप पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है वो डिटेल में रेलवे में भी सब दिया हुआ है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यहां भी डिटेल में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, यही सब है। क्लियर है बच्चों? तो मेरे हिसाब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ओनली बीटेक का टॉपिक जो निकल के आता है वो सिर्फ आपका ये टॉपिक है बच्चों। द ओनली टॉपिक जो आपका बीटेक का निकल के आता है वो सिर्फ यही टॉपिक है। बाकी हीट ट्रांसफर के अलावा यहां सब कुछ आना है। अब जैसे यहां आईसी इंजन लिखा है तो मैंने कहा ना आईसी इंजन में साइकिल्स तो सब यहां आ ही रही है, तो सिर्फ एक लुब्रिकेशन और ये है। तो इसलिए मैं यहां पे अलग से मार्क कर दे रहा हूं कि यहां पे अगर आप बोलोगे तो चलो आईसी इंजन को आप थोड़ा डिटेल में बोल लो बस। बाकी कोई अलग टॉपिक्स नहीं है बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है आपके सामने। तो कुल मिला के द होल सिलेबस यू हैव टू डू same as in BTech or as in diploma. The difference is only there is a topic of design of machine component and the heat transfer in the degree courses, and there is a topic internal combustion engine in the diploma courses, which is already included in the BTech degree courses also. ठीक है? तो इसलिए बच्चों बस इसी वे में अपने आप को क्लैरिटी रखते हुए तैयारी करें बच्चों। अगला वीडियो लेके आएंगे अब हम फॉर्म भरने के कंफ्यूजन को लेके कि क्या मुझे अलग अलग डिग्री और डिप्लोमा के लिए तो फॉर्म भरना ही है, तो क्या मुझे पोस्टों के लिए भी अलग अलग फॉर्म भरना है। इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मैकेनिकल की नहीं मिलती है तो प्लीज मेक इट इजी लाइव क्लासेस की ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना बच्चों, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में सारी इंफॉर्मेशन आती है। फॉर्म के निकलने, एडमिट कार्ड के निकलने, कट ऑफ के निकलने, कोई भी नोटिफिकेशन जो मैकेनिकल से रिलेटेड आता है वो वहां जरूर नोटिफाई किया जाता है। तो एक ऐप आपके फ्रंट स्क्रीन में हमेशा आपसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।